प्यारे दोस्तों, आप लोगों की प्यार ने शायद मैंने अपनी इतनी प्यार के बारे में बात नहीं किया था कि आप लोग इतनी उड़ेल दे। क्योंकि कल आप लोगों के लिए जो वीडियो डली थी रियल नंबर का, वाकई में जो रियल है ना, वो रियल क्वांटिटी के साथ आप लोगों ने मुझे बिल्कुल गिफ्ट कर दिया है। और वो वीडियो जो है पूरी तरह से ट्रेंडिंग की वो कगार में पहुंच चुका है जहां मैंने कभी सोचा भी नहीं था इतनी फास्ट ग्रो हुई है उस वीडियो को लेके। और बहुत सारे कमेंट्स वगैरह आए हैं कि सर बेहतरीन लगा है, बहुत मज़ा आया। 10th क्लास एनसीईआरटी बुक की जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, इसके बारे में हम लोग देखिए फर्स्ट पार्ट में पूरी तरह से बता चुके थे कि किस तरीके से इस चैप्टर को करना है। और हम लोगों को पढ़ने का जो तरीका होगा बिल्कुल नया होगा। और इस नए कंसेप्ट के साथ आप लोगों के बीच मैंने सोचा था थोड़ा सा लेट से आप लोगों के लिए सेकंड पार्ट लाऊं, लेकिन आप लोगों ने मुझे इतनी जल्दी सेकंड पार्ट लाने पे पूरी तरह से मजबूर कर दिया। तो लीजिए फिर से आप लोगों के चहेते सर सुभाष सर के साथ नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लेकिन जिस किसी ने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने पूरी तरीके से समझाया था कि रियल और नंबर्स के बीच किस तरीके की रिलेशन रही थी, किस तरीके से इन लोगों के बीच जो है प्रेम प्रसंग रहा था, इन लोगों की शादी किस तरीके से डीजे बारात के साथ इन लोगों का हम लोग कल बात किए थे। और साथ ही साथ इनके जो गर्लफ्रेंड था उनके बारे में आज थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। लेकिन गर्लफ्रेंड का बात करने से पहले हम लोग फटाफट चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो दिल थाम के बैठ जाइए मेरे दोस्त, और चलते हैं आज फिर से उसी टॉपिक के बीच। और सेकंड पार्ट लेके आज मैं आया हूँ आप लोगों के बीच रियल नंबर का, ठीक है। तो हम लोग वहाँ से आगे की स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। और ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, कल हम लोग बात किए थे जो रियल नंबर है उनके फ्रेंड रहे हैं। जो रियल नंबर थे उनके दोस्त थे कौन? यूक्लिड साहब। आपको पता है यूक्लिड जो है ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। और मैंने इसके बारे में ये भी बताया था कि इनकी जो यूक्लिड साहब थे इन्होंने सारे बच्चे जितने भी 10th क्लास के हैं उन लोगों के लिए कहा, देखो भाई तुम लोग डिवीज़न वगैरह जो करते हो तो ये डिवीज़न करने के बहुत सारे तरीके होते हैं लेकिन तुम लोग एक सीक्वेंस में एक अरेंज करके, तुम लोग 10th क्लास के बच्चे हो तो तुम लोगों को थोड़ा सा स्टाइलिश होना चाहिए। सीक्वेंस में डालोगे लिखोगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो मैंने मैथमेटिशियन होने के नाते तुम लोगों के लिए मेरे जो 4 पुत्र हैं, मेरे जो 4 बच्चे हैं, मतलब इनके जो सन्स थे ना मतलब इनके जो बेटे थे, कुल मिला के मैंने कल बताया था 4 बेटे थे। उन 4 बेटों का नाम मैंने आप लोगों को बारी बारी से कल बताया भी था नेक्स्ट फर्स्ट वाला पार्ट में कि पहला नंबर का था डिविडेंड, एक डिवाइजर, रिमाइंडर, और एक कौन सा बच्चा, क्वेसेंट। ये चारों बच्चे थे। इन चारों बच्चे को क्योंकि मैथमेटिशियन होने के नाते किस तरीके से डायग्राम बनाना है, घर का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होना चाहिए, ये पूरी तरीके से डिज़ाइन करने में जो उनका हाथ था, सबसे पहले हाथ रहा है यूक्लिड साहब का। और उनके सारे बच्चे को किस तरीके से बैठाना है इसके बारे में हम लोग कल बात कर चुके हैं। और फिर अभी जो क्वेश्चन के माध्यम से उस पार्ट पर हम लोग पहुंचेंगे तो थोड़ा बहुत जिक्र कर लेंगे, लेकिन जो नहीं देखे हैं बिल्कुल देख लीजिएगा। और पूरे नए अंदाज के साथ आप लोगों के बीच तहलका फिर से मचाने के लिए आपका सेकंड पार्ट लेके आप लोगों के बीच जो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ ये पार्ट इनमें देखेंगे हम लोग। तो आज हम लोगों को क्या देखना है, इस चीज़ पे सबसे पहले फोकस करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले, है ना। ये बात तो हम लोगों को पूरी तरीके से पता है ही कि ये यूक्लिड साहब हैं। अब यूक्लिड साहब किनके दोस्त थे? रियल नंबर के। लेकिन अब एक खुशी की बात ये है जो यूक्लिड थे ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। आप लोगों को प्यारे दोस्त समझ लेना है, क्योंकि समझना बड़ा दिक्कत की बात होती है। ये चैप्टर हर बच्चे को समझ में आता नहीं है। तो आप लोगों को अगर समझना है तो दिल थाम के रखना है और पूरी तरीके से शिद्दत बना के, कंसंट्रेट बना के एक बार वीडियो को देख लीजिए। ज़िंदगी में फिर ये तुम्हारा जो कंसेप्ट है ना, तुम्हें कभी दिमाग से इरेज नहीं होगा, मिटेगा नहीं कभी। तो बस एक बार देखना है, रटने की ज़रूरत नहीं। बच्चे तो इस थ्योरम वगैरह को तो रट भी लेते हैं, रटना नहीं है, बस एक बार देखना है। मैंने बताया आप लोगों को कि यूक्लिड साहब है, इनके एक दोस्त थे जिनका नाम पहले मैंने बता चुका, रियल नंबर है। रियल नंबर के कितने बच्चे थे, किससे शादी हुई, किस तरीके, ये सारा चीज़ पहले मैंने बता चुका। अब हम लोग बात करेंगे कि इनकी एक स्टूडेंट थे ठीक है। उस स्टूडेंट की अगर बात करें, उस स्टूडेंट का नाम था HCF। मेरे दोस्त HCF का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि HCF किनका फ्रेंड था? फ्रेंड नहीं था ये, दो मतलब इनके स्टूडेंट था। यूक्लिड जिसको हम लोग पढ़ते हैं ना, यूक्लिड
डिवीज़न ये जो लेमा वगैरह जो पढ़ते हैं, तो इनके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इसके स्टूडेंट के बारे में बात कर लेते हैं, ये HCF क्या होता है। तो प्यारे बच्चे, हम लोग पहले भी HCF के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा झलक दिखा दे। ये जो HCF का फुल फॉर्म होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको बोलते हैं, ये HCF, ये किसका स्टूडेंट रहा है? तो ये रहा है, आपको ध्यान रखना है, ये है यूक्लिड साहब के। तो अब HCF का इसमें कैसे रोल रहने वाला है, लेकिन उससे पहले हमको फटाफट थोड़ा सा समझाना होगा कि ये इसमें ये HCF इसका शिष्य होने के नाते, जो स्टूडेंट होते हैं होने के नाते, ये किस तरीके से अपने गुरुजी अपने टीचर का मदद करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग HCF के बारे में जानेंगे, क्योंकि अगर आपने HCF के बारे में सीख लिया, क्योंकि HCF निकालने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, हम लोग उस पर काम करेंगे जो हमारे इस चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं। तो सबसे पहला काम करते हैं कि ये होता क्या है, ये तो पता चल गया आप लोगों को, लेकिन अब इसमें किस तरीके से करना है हम लोगों को डिज़ाइन। तो इस डिज़ाइन के बारे में मैंने बताया था कि इनके बच्चों के लिए जो कंस्ट्रक्शन बनाया गया था, उस कंस्ट्रक्शन को किस तरीके से अटैच करना है, क्योंकि इनके बच्चे के लिए जो एक मैथमेटिशियन था, तो ये मैथमेटिशियन के हिसाब से ही कंस्ट्रक्शन किया था। तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को बताया था। अब आगे किस तरीके से करेंगे, तो इससे पहले थोड़ा सा ये जानेंगे कि हम लोगों को ये अगर जो HCF होगा इसको करना कैसे है। तो करने के लिए फटाफट देख लीजिए, क्योंकि इसी पर आपका सारा का सारा क्वेश्चंस बनने वाला है। तो देखते हैं फटाफट। सबसे पहले एक देखते हैं, आप लोगों के सामने मान लेते हैं कि यहाँ पे 125 लिखा हुआ है, ठीक है, 125 लिखा हुआ है। इसके बाद मान लीजिए एक लिखा रहता है, 125 से मान लेते हैं भाग दे देते हैं आपको कहने के लिए। चलिए किसको दे देते हैं, ले लेते हैं छोटा सा 45 ले लेते हैं 45 ले लेते हैं। बोलेगा कि इसका क्या करना है, HCF निकालना है। पहले दोस्त, तो हम लोगों को सीखना है किस तरीके से। मैंने बताया था कि इनके जो बेटे थे यूक्लिड साहब के, उसका अपने बच्चों को रहने के लिए जो घर का कंस्ट्रक्शन बनाया था, ये इस तरीके का डिज़ाइन बनाया था। इसी डिज़ाइन को मदद करने के लिए, इनका हेल्प करने के लिए, इनका जो चेला है, जो स्टूडेंट है, वो HCF आए थे। तो अब ध्यान में रखना है, हमने बताया था कि जो पहले नंबर पे रहता है इस बच्चे को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ पहले बता चुके हैं। तो देखिए, हमको जब इसमें डिवाइड करने की अगर बात आएगी, तो सबसे पहले हम देखेंगे इन दोनों में छोटा कौन है। तो जो छोटा रहेगा उसको यहाँ पे बैठाना है, जो बड़ा होगा इसको इसमें डाल देना है। यहाँ तक सारे बच्चे समझ रहे होंगे। पहला काम क्या करना होगा कि जो इसमें सबसे छोटा है उसको यहाँ पे रख देना है, और जो सबसे बड़ा होगा उसको अंदर में रखना है। अब हम लोगों को क्या करना है, इस पर डिवाइड करने की कोशिश करना है कि कितने टाइम्स जाएगा। तो आप देखोगे कि अगर 45 टू जा अगर करते हैं हम लोग तो 90 आता है। अगर 3 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग 2 लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 90 आ गया। अब 90 का मतलब ये हो गया कि अगर आप इसमें से घटाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर 9 से अगर इसमें ऐड करोगे ऐड नहीं करना, घटाना इसमें, तो ये 3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ 35 आ गया। तो हम लोगों को रुकना नहीं है, ये हमारा HCF की बात कर रहे हैं। HCF में क्या होगा कि कंस्ट्रक्शन को जो अटैच करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्त फिर से हम क्या करेंगे, इसी को ऐसे घुमा देंगे, फिर इसको आगे बढ़ा लेंगे, फिर इस तरीके का कंस्ट्रक्शन बना लेंगे। ये काम हमको तब तक करते रहना है जब तक 0 प्राप्त ना हो जाए। तो आइए दोस्तों फटाफट देख लेते हैं। अब क्या करना है, अब इसमें कौन बैठेगा, तो ये वाला जो है ना इसी तरीके से अगले में रिपीट होगा। आगे नहीं होगा तो इसको उठा के डालेंगे। इसी तरीके से अभी इसमें कौन आएगा, ये वाला उठ के इसमें आता है। तो ध्यान से एक बार देख लीजिए, जो बच्चे नहीं जानते हैं, बहुत तो जानते भी होंगे। इसको डाल दीजिएगा, तो अब कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा। 1 टाइम्स अगर जाता है तो इसमें से आप घटाओगे तो 0 आ जाएगा, इसमें से घटाओगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह 10 आया। अब 10 भी हमारा जो है कंप्लीट, यहाँ पे जो रिमाइंडर है मतलब ये कट के 0 नहीं आ रहा है। फिर इसको घुमा देंगे, फिर इसको उठा के यहाँ पे डाल देंगे। आपको पता होना चाहिए ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 35 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब ध्यान से देखिएगा। अब आप लोग को नहीं दिख रहा क्या? अच्छा, बच्चे बोल रहे हैं कि सर आपको नहीं दिख रहा है। अच्छा रुकिए, फटाफट कर देते हैं दूसरी जगह, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बात सब समझ गए ना, यूक्लिड साहब को मिटा देते हैं। आप लोग कह रहे हैं कि सर दिख नहीं रहा था, बहुत बच्चे कमेंट भी कर रहे थे। तो प्यारे दोस्तों, जो भी बच्चे हैं थोड़ा ध्यान से देंगे, इस चीज़ पर फोकस करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे, जैसे मान लीजिए 125 से
इसको डिवाइड कर रहे थे किससे बताइए फटाफट, इसको क्या कर किससे पता, हम लोग 45 इसमें डिवाइड कर रहे थे। तो ध्यान रखिएगा जो बड़ा वाला होता है उसको अंदर रखते हैं और इससे डिवाइड करते हैं छोटा वाला से। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, 2 टाइम्स लिए थे जो कि 90 हुआ था। इसको इसमें से करोगे तो 5 आएगा, इसमें से 9 जाएगा, 3 आएगा। फिर इनको इस तरीके से इरेज करना है। अब ये वाला पार्ट को यहाँ पे रखना है, 45 रखेंगे और एक टाइम से मतलब 1 टाइम से आएगा तो इसमें से 0 आएगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा। फिर से क्या करना है, फिर यहाँ का उठा के यहाँ पे डालना पड़ता है, तो डाल दीजिए तो 35 हो जाएगा। फिर इसमें जाएगा 3 टाइम्स जाएगा, यानी 3 टाइम्स जाएगा तो यहाँ 30 हो जाएगा। इसमें 5 कर लीजिए, यहाँ पे आपका ये कट गया। तो कहने का मतलब ये 5 आया। चलिए इसको लिखते नहीं है। फिर ये 10 को यहाँ पर डालेंगे क्योंकि हमको तब तक ये काम करते रहना है जब तक कि हमको 0 प्राप्त ना हो जाए। अब 2 टाइम्स आ गया, यहाँ पर 10 आ गया, ये पूरा देखिए 0 आ गया। तो रिमाइंडर आपको 0 आ गया। किसे देखे, हमेशा इसमें से पकड़ पकड़ के ये इसको उठा के हमेशा डालते जाना है जब तक कि आपका 0 ना 100% 0 आता ही है इसमें। ये है HCF का कंसेप्ट। अब आपको पूरी तरीके से ये दिमाग में रखना है। कैसे रखना है अभी बताऊँगा आप लोगों को पूरे एकदम मज़े के साथ, है ना। अरे अरे मोहन जी, आप देखो इधर क्या हुआ सुनी। अच्छा ठीक है, पहले बताने दीजिए ना, समझ में आ जाएगा। हाँ बहुत मज़ा आता है कल वाला। देखिए देखिए पहले फर्स्ट वाला वीडियो के बाद लाजवाब कमेंट आया था। क्या हुआ रोहित, सुसाइड है, ठीक है लिखिए रही। अब ये बात समझ गए ना सब फटाफट किस तरीके से हम इसको किए। अब इन चीज़ को क्या कहते हैं, हमने ऐसा क्यों किया। तो हमको अगर पूछता है कि बताओ जी HCF क्या होगा, तो हमारा HCF जो लास्ट वाला जो होता है ना, इसको बोलते हैं HCF। सारे कटाने के बाद जो ये हमारा बचता है इसी को बोलते हैं HCF। तो देखिए ये जो इस मेथड से हम लोगों को HCF निकालना है, ये HCF ने कंसेप्ट बताया था कि क्योंकि ये कंसेप्ट ये था यूक्लिड ने कि इस तरीके का डायग्राम मेरा बच्चे का है, तो उस डायग्राम को कनेक्ट करने के लिए जो बीच में इसका मदद करने के लिए आया था वो HCF था, जो कि उनका स्टूडेंट हुआ करता था यूक्लिड महोदय का। अब हम लोग फटाफट देख लेते हैं, इस साइड आते हैं। देखिए आप लोगों को सबसे पहले इस थ्योरम के बारे में बात बताया गया था कि किस तरीके से। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें ऊपर का जो हेडलाइन लिखा हुआ है इसके बारे में बात करते हैं, ये क्या बोल रहा है मेरे दोस्त। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, यूक्लिड का कहना था कि प्यारे दोस्त हम जितने भी बच्चे हो तुम लोग 10th क्लास के, तुम लोगों के लिए डिवीज़न की जो प्रोसेस है तुम लोग सब जानते हो। डिवीज़न करना कौन नहीं जानता है ना, क्या दोस्त जान रहे हैं ना पूरा, ठीक है बोल रहे सर जान रहे। चलो देखो डिवीज़न करना कौन नहीं जानता, हर किसी जानता। लेकिन उसमें एक चीज़ जो है ये लेमा जो आ गया ना, ये लेमा क्या है। अच्छा एक चीज़ देखिए, लेमा को थोड़ा सा अगर अलग करके देखेंगे ना तो आपको थोड़ा सा शक हो जाएगा। आप कहेंगे सर कैसा शक, ये कैसी बात बोल रहे हैं सर। देखिए ले अलग कर लो, माँ अलग कर लो, तो क्या हो गया ले माँ। यानी कि माँ को कोई बच्चे कहे ले माँ, अब तू टेंशन मत ले, तुम्हारे सारे बच्चे को कंट्रोल करने के लिए कोई न कोई आ गए हैं। तो कहने का मतलब ये ले माँ का मतलब ये हुआ कि देखिए जब यूक्लिड साहब ने अपने बच्चे के लिए जो कंस्ट्रक्शन जो अपने घर का डिज़ाइन किया था कि हमारे बच्चों के लिए घर का रहने का किस तरीके का डिज़ाइन होना चाहिए, इसके बारे में तो पहले बता ही चुके हैं। जो नहीं देखे बिल्कुल देख लीजिएगा। तो फिर बार मैं ऐसे ऑरली बता देता हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से वो डिज़ाइन बनाया था। तो उस डिज़ाइन में उसको अरेंज करने के लिए जो उनके बड़े भाई थे जिसका नाम था डिविडेंड, वो किस तरीके से डिवाइजर के साथ क्वेश्चन वगैरह जो रिमाइंडर इन लोगों को कंट्रोल करके रखता था। अब सारे सीक्वेंस को एक सीरीज़ में लाने के लिए जो भी कमी रही होगी उसको पूरा करने के लिए उसकी माँ जो है ना, जिसका नाम लेमा है ना, लेमा से याद रखिए लेमा, अब तू टेंशन मत ले, तेरा बेटा जो है पूरी तरीके से सीक्वेंस करने की क्षमता रखता है। तो माँ बोलती है टेंशन मत ले, तेरी माँ आ गई है, ले तेरी माँ आ गई है, टेंशन मत ले, अब तो टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से याद रखिए लेमा की बात है। लेमा का मेन काम होता है सीक्वेंस सीरीज़, जो कोई चीज़ को होता है उसको करना, बस इसका मतलब इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। वैसे इसे याद रखने के लिए आप लोग को बताएं, बस लेमा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। साथ ही साथ आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखना है, मैथ्स के अंदर इसमें आएगा अल, है ना, गॉरिथम। अलगोरिथम में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये है हमारे यूक्लिड के GF गर्लफ्रेंड अलगोरिथम। आपने देखा होगा कहीं पढ़ा होगा किताब में, गोरीथम, ठीक है। तो ये जो अलगोरिथम है ना, ये अल मतलब अब अलग हो चुकी है गोरी, ठीक है। तो हम इससे जो है किससे, यूक्लिड मोड से, ये पहले के GF थे इनके, यानी पता चल जाएगा तो इसके नंबर से तो धुलाई कर देगी। चलिए छोड़िए,
इनकी कंसेप्ट भी कभी कभी मैथ्स में हम लोगों को देखेगा, टर्म देखने को मिलेगा। हम लोगों को जब सवाल वगैरह करेंगे तो उसमें देखिएगा जिस तरीके से लिखा रहता है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो आप लोगों को बस एक ही दिमाग में रखना है, जहाँ यूक्लिड्स डिवीजन लिखा हुआ है ना, हम लोगों को इसी कंसेप्ट से गो थ्रू हो जाना है। वह थ्योरम लिखे या एल्गोरिथम लिखे या फिर इस तरीके से कुछ भी बात करे, तो हम लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई होप यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम आप लोगों को जो समझा रहे हैं ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। कह रहे कि सर आप फटाफट बोले, अरे फटाफट बोलेंगे तब ना फटाफट जल्दी होगा। आप लोगों का चैप्टर है, खाली मज़े देते रहिएगा। चलिए, अब ये बात बिल्कुल समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं ये जो फर्स्ट थ्योरम में आप लोगों का बताया गया था कि अरे ये यूक्लिड साहब को मैंने बोला कि आप लोग क्यों बच्चे को परेशान करते रहते हैं। बोला कि अच्छा ठीक है, क्वेश्चन देते हैं, बच्चे को समझाओ। तो बोले ठीक है, देखो बच्चे कैसे समझते हैं आप लोग। कहा कि इफ़ नंबर, देखिए ये 2 नंबर लिया, बोला कि 2 पॉजिटिव इंटीजर। मैंने आप लोगों को कल ही बताया था जो फर्स्ट वाला चैप्टर में, इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। ये सारी चीज़ कंसेप्ट पूरा क्लियर है, कल देख लीजिएगा, है ना, कल वाला से फर्स्ट वीडियो। तो हम यहाँ ज़्यादा नहीं बात करेंगे, हम लोग ये देखेंगे। इसमें बोला कि एक ए है, दूसरा बी है, ये 2 पॉजिटिव इंटीजर है जिसको मस्ट सेटिस्फाइड करके बोल रहा है कि आप कंडीशन बताओ। इस तरीके का कंडीशन हम दे रखे हैं कि Q इजिकल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आपको 0 इस तरीके हम कहेंगे। यही चीज़ तो सर समझ में नहीं आता है। यही चीज़ में सर इतना फास्ट बोल दीजिएगा तो कैसे होगा। बिल्कुल जो है आप माइंड को कंसंट्रेट करके रखिए, आपको बारीकी से समझाते हैं ये इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि ये बात आप समझ लीजिएगा ना, देखने में लग रहा है बड़ा उल्टा पुल्टा है। यूक्लिड को मैंने डांटा भी कि भाई आप क्यों इतनी बड़े मैथमेटिशियन हो गए, बच्चे को परेशान कर रहा है। कहा अच्छा ठीक है, तू समझ लोगे ना तो नहीं डांटोगे। तो मैंने कहा दियो, तब बताया आप लोग भी समझ जाइए, कुछ है नहीं, ध्यान से देखिए। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर इस जगह पे एक बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि देखो यहाँ पे कौन बैठता है, यहाँ पे बैठता है आपका डिविडेंड। बोलिए बैठता है कि नहीं, बोले सर बैठता तो है, यहाँ पे डिविडेंड बैठता है। अरे बैठता है कि नहीं बैठता है प्यारे दोस्त, बैठता है। ठीक है, मैंने आपको बताया जो ये बी है ना, ये किसका स्थान है। आप कहिएगा सर ये तो डिवाइजर का स्थान होता है। किसका स्थान, डिवाइजर। हम कहे चलो वो भी ठीक है। मैंने बोला कि अच्छा ये क्यू जो है ये किसका स्थान होता है। प्यारे दोस्त बताइए हम लोगों को ये क्यू जो है किसका स्थान होता है। तो हम कहेंगे सर वो तो क्वेश्चन का होता है। तो बोले लिख डाल लिख डाल लिख डाल लिख डाल। तो ये है क्यूशेंट। मैंने कहा कि ठीक है ये तो क्वेश्चन वगैरह हो गया। तो ये दोस्त ये जो आर क्या है, तो आप लोग कहिएगा सर ये तो रिमाइंडर ही होगा ना। तो आप देख लिए ना ये क्या चीज़ लिखा था। तो अब ये ऐसा क्यों लिखा, मैथमेटिशियन का दिमाग काम नहीं कर रहा था, काम कर रहा था। कहा कि तुम लोग इतना समझते हो, चलो सब बात तो समझ लेते हो कि तुम्हारा ये नाम है वो नाम, आज थोड़ा सा हम नाम को चेंज करके देखते, क्या तुम लोग समझे हो, क्या कंसेप्ट तुम लोग का क्लियर है। हम बोले सर हम लोग क्लियर है। बच्चे बोलते हैं सर पूरा क्लियर है। हम बोले ठीक है कैसे क्लियर, अभी देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को ध्यान से देखते हैं। अच्छा इस तरीके का लिखा रहेगा तो आप लोग फटाफट पकड़ लीजिएगा। वो डिविडेंड बराबर डिवाइजर, मल्टीप्लाई क्या होता है, क्वोशिएंट होता है, प्लस रिमाइंडर होता है। यही तो यूक्लिड का थ्योरम है ना, यूक्लिड का यही थ्योरम है। तो लेकिन इसमें क्या किया इस बार जो है ना। अब एक बात बताइए, बच्चों का जो स्कूल का नाम होता है, बहुत सारे बच्चे का घर का नाम अलग होता है, उनके दोस्त लोग जो है ना उनका कुछ अलग नाम रखता है। क्यों रखता है, उनकी एक्टिविटी को देख के। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं उनकी एक्टिविटी को देख के उनके नाम रखे जाते हैं। स्कूल का कुछ नाम अलग होता है, घर का नाम कुछ अलग होता है ना, डोमेस्टिक नेम है कुछ अलग होता है, सर्टिफिकेट नाम देखे होंगे कुछ अलग होता है। तो यही बात हो गया, कहा कि ठीक है कुछ समय के लिए हम जो है डोमेस्टिक नेम रख देते हैं। ठीक है, जो डिविडेंड है ना उसको हम किस समय के लिए क्या करते हैं, हम ए मान लेते हैं। हम के खूब मानते रहिए, ऐसे ही आप लोग लेट मी करते रहिए इसको। तो लेट किया इन्होंने, मतलब क्या बोला कि हम जो है डिविडेंड को कुछ समय के लिए ए मानते हैं। हम बोले मान लो, क्योंकि डिविडेंड बदलने वाला थोड़ा है, इसका घरेलू नाम रख दिया ए। क्वेश्चन कहा कि ठीक है इसका घरेलू नाम जो डोमेस्टिक नेम होता है ना दोस्तों के बीच का, रख दिया ये। कहा ठीक है रख लो। इसी तरह से डिवाइजर को बी रख दिया, क्वेश्चन को क्यू रख दिया और रिमाइंडर को आर रख लिया। अच्छा इतना बात सबको समझ में आ गया ना। बहुत बच्चे कह रहे जी सर पूरा समझ में आ गया। आप लोगों को आया कि नहीं, आप लोग भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में, है ना। वो तो अच्छे बोल रहे सर पूरा फास्ट बोले। अरे फास्ट ही बोल रहे हैं, फास्ट बोलेंगे जल्दी जल्दी होगा ना, जल्दी ख़त्म भी करना आप लोगों का चैप्टर ना। तो देखिए ये बात समझ में आ गया।
यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो यही टर्म जो है इसमें लिखा था कि 2 पॉजिटिव इंटीजर लेना है, तो देखो इसमें जो है ए बी क्यू करके सिर्फ वही चीज़ ले लिया। इसके जगह हम कोई नंबर भी रख सकते हैं, जैसे ए बराबर है तो 25 ले लेंगे, बी बराबर भी कुछ इस तरीके का कुछ भी डिजिट रख सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप नंबर कुछ भी रख सकते हैं, और वो कैसा रखना है, हमको पॉजिटिव रखना है। अभी एग्जांपल के थ्रू मैं बताऊंगा आप लोगों को। देखिए जैसे इस तरीके से मान लेते हैं, हमने इसमें एक नंबर ले लिया 45, एक नंबर ले लिया है 125, तो 2 नंबर ले लेते हैं, ठीक है। रिमाइंडर ऑलरेडी करने के बाद ही पता चलेगा। तो मान लेते हैं कुछ समय के लिए कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। हाँ बताइए ना, आया कि नहीं आया? क्लास वाले बच्चे तो बोल रहे फटाफट सर सब बिल्कुल समझ में आ गया। आप लोग बताइएगा कि आया कि नहीं आया, है ना, बताइए जल्दी से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो चलिए, ये तो हम लोग को बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है। अब दिक्कत होता है ये जो टर्म लिखा है ना, इस टर्म को वैसे भी फर्स्ट पार्ट में समझाए, फिर भी आप समझा देते हैं जब इसको बता रहे हैं। तो ये चीज़ तो आप लोगों को उम्मीद है बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्त, सवाल आप कहीं से भी नोट कर लीजिएगा, नोटबुक बना लीजिएगा, किसी का भी मतलब होता है ना, किसी का कॉपी देख के या कोई चीज़ करके आप कर लीजिएगा, स्टाइलिश तरीके से लिख लीजिएगा, उसको बहुत सारे कलर वगैरह से कर लीजिएगा। जब तक वो कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट नहीं होगा ना, वो लिखना सब बेकार है। और मेरा सोच यही रहता है, आई थिंक मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि 2 लाइन पढ़ाऊँ, 1 लाइन पढ़ाऊँ, लेकिन जो भी पढ़ाऊँ वो आपके पूरा का पूरा दिमाग में सेट होना ही चाहिए। जब तक सेट नहीं हुआ तो आपकी पढ़ाई बेकार है और यूजलेस है, बिल्कुल यूज़ नहीं होगा आपके भविष्य के लिए। रट उठ के क्या कीजिएगा, ज़िंदगी में कुछ करना है, सफल होना है, तो सबसे पहला काम करना होगा, अपने कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर करने के लिए भाई एकदम कूल हो गए, दिमाग को माइंड सेटअप करके फटाफट देखिए। चलिए देखते हैं। अब हम लोग समझते हैं इस टर्म को। इस टर्म को समझने के बाद आपको फ़ायदा हो जाएगा। देखिए क्या होगा। देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, बहुत बच्चे को तो बुरा लग रहा है, सर ये तो बुखार चढ़ा देगा। बिल्कुल फीवर नहीं होने वाली, आप लोगों की बीफर मतलब जो आप लोगों की फीवर होती है ना, वो उतर जाएगी। यहाँ जो ये देख लीजिए ना, ये जीरो महोदय जी है। अरे जीरो जी तो क्यों परेशान करता है, देख लीजिए ना। हाँ, बहुत बच्चे हंस रहे हैं, सर जीरो को आप मुँह कान बना देते हैं। हम कहा ठीक है बना देते हैं, लेकिन आप लोग के लिए बनाते हैं। देखिए ये जीरो का कहने का मतलब ये है कि देखो ये आर जो है ना, आर हम लोग अभी तुरंत बताए थे, ये आर होता है हमेशा रिमाइंडर। क्या होता है आपको पता है ना। अभी इस चैप्टर के लिए तो फिलहाल रिमाइंडर ही मानते हैं हम लोग, बिल्कुल रिमाइंडर मानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आर आपका है रिमाइंडर है, तो इसमें देखिए जब भी ये जो घुमा हुआ हिस्सा रहता है, जिधर ये मुंह खुला रहता है, याद रखिएगा जो जिधर मुंह खुला रहेगा ना, याद रखिएगा वो ज़्यादा वाला हिस्सा होता है। कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा होगा तो उधर मुंह खुला रहेगा, और जिधर कम होगा तो उधर सटा रहेगा। तो यहाँ देखिए एक तो ई लगा दिया, साथ में जो है ये भी लाइन खींच दिया। इसका मतलब ये होता है कि जो आगे में जो ये रिमाइंडर है ना आर, समझ रहे ना, ये क्या होना चाहिए, जीरो से तो बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे देखा ना, जीरो से बड़ा हो सकता है लेकिन उससे छोटा नहीं हो सकता। जीरो से छोटा क्या होगा, आप बोलिएगा सर जीरो ये तो सबसे छोटा है, इससे छोटा क्या होता है, माइनस में चला जाएगा तो छोटा नहीं होगा। -2 -3 ये सब छोटा नहीं है, बिल्कुल है। तो कहने का मतलब है जीरो से छोटा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं शेष जो आप लोगों के रिमाइंडर होता है वो तो जीरो ही होता है, या फिर कुछ और नंबर होता है, या फिर आप कोई नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, या तो जीरो होगा या तो कोई दूसरा नंबर होगा। तो कहने का मतलब है कि जब बराबर जीरो आ जाता है आपका रिमाइंडर, तो हम लोग बराबर लिख देते हैं, रिमाइंडर बराबर जीरो, समझ गए ना। लेकिन ये वाला कब लगाएंगे, जब रिमाइंडर जो है जीरो नहीं आएगा। जैसे मान लेते हैं रिमाइंडर आपको 2 आ गया, इसका मतलब जीरो से तो 2 बड़ा हो गया। तो इसीलिए उधर मुंह घुमा के रखने के लिए ये दोनों चीज़ का यूज किया। कोई बड़का बात नहीं है, खाली लिखा है कि अब ये की साइड में इसको देखना है, फॉलो करना है, ये पहले भी बता चुके। अब बात है कि यहाँ पे बी क्यों लगाया। अरे भाई बी किसको माना था, आप देखिए तो ये बी कौन है, डिवाइजर है ना। तो यहाँ डिवाइजर ही है, ये डिवाइजर हमने बोले ना अभी, इस लोग का घरेलू नाम है लोगों का। तो ये डिवाइजर आप वैसे भी रख लीजिए ध्यान में। तो डिवाइजर है, तो ये डिवाइजर, तो याद रखिएगा रिमाइंडर जो है कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। हमेशा जो डिवाइजर होगा रिमाइंडर से बड़ा होगा। नहीं अब देखिए तो ये है आपका रिमाइंडर और ये है आपका डिवाइजर। तो डिवाइजर से कभी रिमाइंडर बड़ा हो सकता है, कतई नहीं, और कभी नहीं हो सकता है। ऐसा होगा तो असंभव है, और ये मैथमेटिशियन जो कंसेप्ट दिए सारा फेल हो जाएगा। तो याद रखिएगा रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा, हमेशा डिवाइजर ही रिमाइंडर से बड़ा होगा। ये पूरे टर्म का यही मतलब है, समझे कि नहीं समझे। ये जो बी है ना, ये डिवाइजर है, समझे कि दोस्त नहीं, बिल्कुल समझ गए आप। फटाफट ये चीज़ सब कुछ समझ लिए। आप देखिए अब इस डायग्राम को अगर बनाएंगे हम लोग, सजाएंगे, तो क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं। बोलिएगा सर वो कैसे सजाइएगा, तो सजाते हैं, रुकिए यहाँ पर सजा लेते हैं, सजा लेगा।
अच्छा रुकिए, यहाँ पे हम लोग अरेंज करने का कोशिश करते हैं। देखिए इस तरीके का मान लीजिए कंस्ट्रक्शन हमने तैयार कर दिया। तो बताइए अगर इसमें डिविडेंड है, डिवाइजर है और रिमाइंडर है, ये तो रिमाइंडर है ना आपका, तो इसमें कौन बैठता है, यहाँ पे कौन बैठता है, ये डिविडेंड बैठता है, तो यहाँ पे डिविडेंड लिख दीजिए, डिविडेंड एक है। अब यहाँ पे देखिए किसको रखेंगे, यहाँ पे हम उसको रखेंगे जो हमारा डिवाइजर होगा। डिवाइजर कौन है, बी है, तो यहाँ पे आप बी रख दीजिए। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं होगा, डाउट लेना ही नहीं। अब बताइए यहाँ पे कौन बैठता है, हम बताए थे यहाँ पे क्वेश्चन बैठता है, तो यहाँ पे क्यू ले लीजिए, है ना, ये क्यू है, ठीक है। तो अब इसको चलिए स्मॉल में लिख लीजिए, कहिएगा सर कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कुछ तो है नहीं, अब किससे भाग देंगे, ये कितने टाइम्स जाएगा ये पता नहीं है, तो डब्बा टाइम्स जाएगा, है ना। बहुत कहिएगा सर आप तो डब्बों का यूज़ कर लेते हैं, अरे दिख नहीं रहा है क्या? अच्छा देखिए, रुकिए आप लोग को समझाना पड़ेगा कैसे होगा। चलिए फटाफट, मैं चाहता हूँ कि फटाफट आपका हो जाए, लेकिन समझाने के चक्कर में ना टाइम ज़्यादा लग ही जाता है। चलिए एक काम करते हैं, अच्छा रुकिए, आप लोग काहे टेंशन लेते हैं, ये हर चीज़ तो आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले कि मैंने इस तरीके का कंस्ट्रक्शन बनाया, ये यूक्लिड के बच्चे का रहने का घर है। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे देखिए डिविडेंड बीच में बैठता है, डिविडेंड का जगह ये हो जाएगा, और बी जो है आपका डिवाइजर है, डिवाइजर को यहाँ पे क्या माना गया है, बी, तो बी मान लीजिए घरेलू नाम, इसका डोमेस्टिक नाम है। आप कहिएगा सर यहाँ पे तो क्वेश्चन बैठता है, क्वेश्चन की जगह पे कौन है, क्यू है, तो बिल्कुल यहाँ पे क्यू रख दीजिए। अरे दोस्त टेंशन मत लो, यहाँ पे आपका क्यू बैठ गया ना। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों को अगर इसमें डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करने के लिए आपके पास तो कुछ तो होना चाहिए। यहाँ पे नंबर ही पड़ा हुआ है, कोई नंबर ऐसे 4 3 5 6 रहता, तब तो आप किसी नंबर से उसको डिवीजन के तौर पे आप डिवाइड कर दे, इतने टाइम्स उतने टाइम्स, या तो कोई टाइम्स जा ही नहीं रहा, तो हम लोग कोई टाइम्स नहीं, एक डब्बा टाइम्स यूज़ करते हैं हम लोग। कहिएगा सर आपने तो मैथ में ऐसा टर्म यूज़ करते हैं ना, कहिएगा गजब करते हैं सर। तो नहीं कोई टाइम्स, तो हम लोग डब्बा टाइम्स लगा दिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए जो आएगा, यहाँ पे कौन आएगा, लास्ट में देखिएगा आपको रिमाइंडर आता है, ये जगह है आपका रिमाइंडर का। इस सारे सिस्टमेटिक ढंग को चलाने के लिए आपको बताए थे ना कि यूक्लिड्स किस तरीके का कंस्ट्रक्शन किया था। फर्स्ट वाला पार्ट जरूर देख लीजिएगा जो दोस्त नहीं देखे थे, ठीक है। अब यहाँ तक में कोई दिक्कत हुआ, ये पूरा का पूरा देखिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो यू कैन, समझ रहे हो ना, डू इट, इसको आप कर सकते हैं, बस दिमाग को कंसंट्रेट रखिए। यहाँ तक सब चीज़ समझ में आ गया। अब एक चीज़ करते हैं, इन सारे चीज़ को बोला था कंडीशन को फुलफिल करते हुए इसको प्रूफ कर देना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखिए हम लोगों को क्या करना है, इस थ्योरम को हम लोग बिल्कुल क्लियर करेंगे। ये टर्म समझना जरूरी था, ये नहीं समझते तो दिक्कत हो जाता। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं आप लोगों के बीच। एग्जाम्पल में मान लीजिए आपको बोल दिया फाइंड आउट ऑफ, यही नंबर ले लेते हैं, एक ले लेते हैं आपका 152 और एंड, और एक ले लेते हैं आपका 45। ये दोनों नंबर ले लेते हैं। इन दोनों नंबर में इनका क्या करना, फाइंड आउट करना है। क्या चीज़ फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट ऑफ HCF, ठीक है, HCF, ठीक है, यहाँ पे फाइंड आउट HCF। चलिए HCF इसका निकालना था, तो हमको क्या करना है, पूरी तरीके से ध्यान रखना है। तो अगर इसका HCF निकालिएगा तो देखिए ये पूरा HCF ही निकाला हुआ है ना। तो ये देखिए फर्स्ट वाला टर्म है जिसमें इस तरीके का यहाँ तक आया था। देखिए इसको अगर भुला जाइएगा तो यहाँ देख लीजिए ये आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे कौन बैठता है, यहाँ पे कौन बैठता है बताइए, डिवाइजर, यहाँ डिविडेंड, ये आपका कौन बैठता है जल्दी से बताइए, क्वेश्चन बैठता है, और यहाँ पे रिमाइंडर। देखिए अभी रिमाइंडर है ना, जब रिमाइंडर बचेगा तो वही रिमाइंडर आगे जाके फिर डिवाइजर बनता है। तो डिवाइजर जब बनेगा तो यहाँ का फिर यहाँ आता है, फिर इसी तरीके से यहाँ इसको ढकिएगा तो फिर यहाँ पर रिमाइंडर बचता है, फिर रिमाइंडर यहाँ डिवाइजर बनता है, डिवाइजर फिर यहाँ पे आके फिर यहाँ पर रिमाइंडर बचता है, फिर रिमाइंडर यहाँ पे आके, जब तक ये काम करते रहना है जब तक कि मेरा जीरो नहीं आ जाए। तो इसी टर्म को जो है इसमें समझाया गया है। तो कैसे समझाया गया है, तो एक चीज़ ध्यान में रखना है, ये काम तब तक करना है जब तक कि जीरो नहीं आ जाए, चाहे जितने स्टेप हमको लगे करने में। तो अब आप लोगों का जो क्वेश्चन है यहाँ से स्टार्ट होता है। ये टर्म आप लोग देख लिए होंगे ना, क्वेश्चन आप लोगों को वैसे बुक वगैरह में भी देख लीजिए। अब इसको मिटा के हम लोग कंप्लीट करते हैं, इसको कैसे करना है, ठीक है। पूरा मज़ा ले रहे हैं, अरे आप लोग, अरे मज़ा पिला दीजिए आप लोग, है बहुत मज़ा कर रहे हैं। लेमा उमा समझ गए ही नहीं आप लोग, बिल्कुल समझिएगा। हाँ ऑफलाइन बैच वाले के लिए तो अब थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, क्या कीजिएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, आप लोगों को बिल्कुल समझा दिए थे अभी कंसेप्ट कैसा करना है आप लोगों को।
तो अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग टर्म एंड कंडीशन के लिए तो क्या लिए थे आपको पता है, लिखा हुआ था। अब हम लोग बात करेंगे इसमें किस तरीके से। सबसे पहला काम होगा कि देखिए, एक है आपका 125 और एक है आपका 45, तो हम लोगों को इस तरीके से डिज़ाइन करना है। यहाँ तक में कोई डाउट है क्या? बिल्कुल नहीं है। ऐसा हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक कि हम लोगों को ये हो न जाए। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को ये करना है, और साथ ही साथ हम लोगों को, अब देखिए ये देख लेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, ऐसा हम लोग कर लिए हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, इनमें क्या करना है, इसका ये HCF निकालना है। HCF तब तक निकालते रहेंगे जब तक कि इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो फर्स्ट वाला देखिए, हम लोगों को अगर फर्स्ट वाला में अगर देना है, हमेशा इसमें भाग किससे देते, जब छोटा वाला है बड़ा वाला में, छोटा से बड़ा में दिए, देखिए तो क्या क्या आया आपको यहाँ पे। देखिए आपको सबसे पहले ये देखिए, ये डिविडेंट लिखते हैं ना हम लोग, डिविडेंट, सबसे पहले डिविडेंट लिखेंगे। और डिविडेंट बराबर क्या होता है हम लोगों का, बताइए जल्दी से। डिविडेंट बराबर होता है, आपको फटाफट बताइए क्या होता है। एक होता है आपका क्वोशिएंट और आपका डिवाइजर। तो डिवाइजर पहले लिखिए, डिवाइजर के बाद क्या लिखेंगे बताइए जल्दी से। क्वोशिएंट लिखेंगे, क्वोशिएंट के बाद क्या लिखते हैं, रिमाइंडर। रिमाइंडर के तौर पर रिमाइंडर के पास क्या लिखेंगे, यहाँ पे 35 लिखेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है। अब फिर इस तरीके से देखिए, यहाँ 0 नहीं आया तो देखिए R = नॉट 0, क्योंकि जो आपका रिमाइंडर है, 0 नहीं आया। फिर आगे टर्म चलेंगे। अब फिर हम लोगों को आगे चलने के लिए क्या करना पड़ेगा अब इसी चीज़ को जो है हम लोगों को करना है। अब ये 35 को हम लोग यहाँ लिखेंगे, तो 35 को ही हम लोगों को क्या बनाना है इसके। अब देखिए, यहाँ तक में कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। अब यहाँ जो आपका रिमाइंडर आएगा, इसी रिमाइंडर में देखिए, ये 35 आपका रिमाइंडर है, लेकिन अभी कौन बन गया, अगर इसमें डिवाइड करते हैं इससे, तो ये डिवाइजर बन गया। तो अब ये देखिए डिवाइजर बन गया। तो अब देखिए यहाँ पे डिविडेंड के जगह पर कौन आएगा, अभी 45 आएगा, तो 45 डिविडेंड हो जाएगा। इसमें देखिए डिवाइजर कौन आएगा, 35 डिवाइजर होगा। आपका रिमाइंडर कौन बचेगा, देखिए यहाँ रिमाइंडर आपका 10 बचा नहीं ये डिवाइजर छूट गया। यहाँ पे क्या हो गया, एक है आपका रिमाइंडर कितना बचा, 10 हुआ। फिर देखिए आपका, देखिए इसमें भी आपको, देखिए यहाँ पे आपको रिमाइंडर 0 नहीं आया, 10 आया। लेकिन अब देखिए यहाँ तक का काम क्लियर है। अब फिर यहाँ जो आपका 10 बचा है, यही 10 अभी इसमें अगर भाग देते हैं या इसमें डिवाइड करते हैं, तो ये आपका डिवाइजर बनेगा, ये आपका डिविडेंड बनेगा, और ये आपका क्वोशिएंट बनेगा, और यहाँ पर मतलब R बनेगा, यहाँ पे शेष जो आपका बनता है, जो रिमाइंडर बचता है। तो अब देखिए, अगर इस चीज़ को भूल जाइएगा तो यहाँ पे कौन डिविडेंड है, 35। तो अब हम लोग 35 लिखेंगे यहाँ पे। 35 अगर लिखें तो फिर आपका जो है क्वोशिएंट और डिवाइजर कौन हो गया, तो डिवाइजर हो गया 10, क्वोशिएंट हो गया 3। और इसमें अब देखिए यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर है वो क्या हुआ, 5। तो फिर भी R = नॉट 0 हो गया है ना, क्योंकि आपको R 0 नहीं आ रहा है। फिर आगे बढ़ते जाएंगे। फिर आगे बढ़ने के लिए अगर आप लोग यहाँ पे देखिएगा, इन सारे को अगर भुला देते हैं तो देखिए 5 अगर इसको भुला देते हैं, देखिए 5 क्या है आपका, 5 ये आपका डिवाइजर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये डिविडेंड होगा और ये क्वोशिएंट होगा। तो आपको क्या रखना है, फिर डिविडेंड बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, डिविडेंड 10 लिखेंगे, और डिविडेंड बराबर क्या होता है आपको फटाफट लिखना है, 5 × 2, क्वोशिएंट 2 है ना। इसमें देखिए आपको बिल्कुल जो है यहाँ पे आपको क्या आ गया, 0 आ गया। तो जब तक नहीं चलना है तब तक। अब देखिए यहाँ पे R = क्या हो गया, 0 आ गया। तो कहने का मतलब जो लास्ट वाला प्रोडक्ट होता है, ये लास्ट प्रोडक्ट जो होता है ना आपका, लास्ट वाला, यही आपका क्या होता है, HCF होता है जो कि 5 था। हम लोग 5 यहाँ भी निकाल लिए हैं इस तरीके से, और यहाँ पे देखिए आपका 5 है। तो इस तरीके से हम लोगों को निकालना है। देखिए स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 3 है, स्टेप नंबर 4 है, और 4 में हम लोगों का आंसर मिला। इस तरीके से हम लोगों को करते रहना। जो लास्ट वाला जो होता है, यही हमारा आंसर होता है। तो इस तरीके से इसको पूरी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से हम लोगों को करते रहना है। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन था आप लोगों को। तो हमेशा जो लास्ट वाला ये नंबर होगा, यही वाला नंबर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब होता है। तो ये फर्स्ट वाला किस तरीके से हम लोगों का करना है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। बाकी इस तरीके से आपका पूरा का पूरा सही हो जाएगा। और आप लोगों को बस एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अब हर क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है। आप लोगों का जो अगला क्वेश्चंस वगैरह है उस पर कल काम करेंगे, और बाकी जितने भी क्वेश्चंस वगैरह होगा सब पर हम लोग अच्छे तरीके से फोकस करेंगे। ये टर्म समझाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इस चीज़ को समझना बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। बाकी देखिए हर जगह R = नॉट 0 हो रहा था, यहाँ पर इस तरीके का से किए थे।
अब आप लोगों को कल जो है सारे क्वेश्चंस वगैरह करवा देंगे, और क्वेश्चंस के साथ साथ आप लोगों की जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी इस चैप्टर में उस चीज़ को पूरी तरीके से फुलफिल करेंगे और इसी पे काम करेंगे। आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगा तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में ये चीज़ लिख दीजिएगा कि सर यहाँ कुछ दिक्कत है, तो उसको पूरी तरीके से फुलफिल करने की कोशिश करेंगे और तुरंत फटाफट आप लोगों को यूक्लिड महोदय से मिला देंगे, ठीक है। तो अब एक बात बताइए दोस्तों, बहुत बच्चे लिख रहे थे कि सर पता ही नहीं चल रहा है कहाँ है, तो यहाँ के जो भी लोकल बच्चे हैं उन लोगों को आने के लिए मैंने पहले ही बता दिया था, एग्ज़ाम की स्टडी सेंटर रेकाबगंज नया टोला पूर्णिया है, तो वहाँ आप लोग आ जाइएगा। बाकी जिन लोगों को दिक्कत है तो वो सर्च करके भी आ सकते हैं, वैसे भी डाला हुआ है नेट पे भी, इसके लोकेशन वगैरह शेयर किया हुआ है तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा था कि इसकी नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द लेके आऊँगा। अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को प्रॉब्लम, बिल्कुल लिख डालिए, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और थर्ड पार्ट के लिए आप लोग का इंतज़ार रहेगा, आप लोग भी इंतज़ार करते रहिएगा। और बिल्कुल वीडियो वगैरह अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर के साथ सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ करना है, जितना कुछ करना आप लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसी तरह से जितना प्यार दिए थे फर्स्ट वाला उतना ही दीजिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से ये वीडियो शेयर करके, और मैं चाहूँगा कि इस तरह की आप लोगों के लिए वीडियो बनती रहे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।